नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए जीके का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ जिसमें आज हम लोग ज्योग्राफी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न सर्वप्रथम सौर मंडल के बारे में विश्व के समझ जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो ये कॉपरनिकस का है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर जो घूमता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। नेक्स्ट है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। सूर्य के किनारे जो घूमता है उसको ग्रह, और इस ग्रह के चारों ओर जो घूमता है उसको उपग्रह क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो कैपलर ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? कैपलर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। ग्रह 9 थे, ठीक है। प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। किसको? प्लेटो को अब वो ग्रह नहीं रह गया, ठीक है। तो 8 ग्रह बचा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89 है दोस्तों। 89 तारामंडल है। कितना? 89 तारामंडल है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सौर मंडल की खोज किसने की? तो कॉपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? तो अभिनव तारा कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, सौरमंडल का अधिक तीव्र ग्रह तो ये बुध है। जो भी सूर्य के नजदीक सबसे अधिक रहता है वही स्पीड में घूमता है। तो बुध सबसे नजदीक है। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध के बाद क्या है? शुक्र है। तो सबसे नजदीक बुध है, तो सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बुध है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह तो ये बुध नहीं है दोस्तों, ये गलत है आंसर। ये शुक्र है। क्या है? शुक्र है। भले है कि बुध सूर्य के नजदीक बुध है, सूर्य के नजदीक बुध है, लेकिन सबसे गर्म पूछे आपको तो शुक्र होगा। क्या होगा? शुक्र होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो डिमोस। कौन सा है? डिमोस। तो ये मंगल का उपग्रह है। किसका? मंगल का। तो मंगल के 2 उपग्रह है। आपको पूछेगा मंगल के कितने उपग्रह है? तो 2 उपग्रह है। कौन कौन? डिमोस और फेबोस। तो डिमोस और फेबोस में सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो डिमोस है, ठीक है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो शनि है। कौन है? शनि। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह सभी बच्चा जानता है तो ये बुध है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूर्य का संगठन में सहायक गैस तो हाइड्रोजन और हीलियम है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। और अगर बोल दें कि किनारे वाला भाग सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण जब लगता है तो ये भाग काला हो जाता है। ये जो है दोस्तों इस तरह से काला हो जाता है। और जब काला हो जाता है तो किनारे किनारे से रोशनी निकलता है इस भाग से। इसको किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं, ठीक है। ये सूर्य ग्रहण के समय जो भाग से रोशनी निकलती है उसे उसको किरीट कहते हैं, और प्रकाश मंडल इस बीच वाले भाग को कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के ऊपर भाग को क्या कहा जाता है? तो वर्णमंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहा जाता है? तो उपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसौर कहा जाता है। ये अपसौर कहा जाता है, ये उपसौर कहा जाता है। अधिकतम दूरी अपसौर और न्यूनतम दूरी उपसौर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। नेक्स्ट है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो वैसा स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, वो काला हो जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण है। कौन है? वरुण है। सबसे नजदीक बुध है। नेक्स्ट है, सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लगता है? 8 मिनट 3 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ये बुध है। अगला प्रश्न देखिए, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये 88 दिन लेता है। बुध जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है? तो बुध लेता है, क्योंकि सबसे नजदीक है। नेक्स्ट है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, ये बुध है। अगला प्रश्न देखिए, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रमा सदृश दिखाई देने वाला, चंद्रमा जैसा दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो बुध है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो ये शुक्र जो है सो पृथ्वी जितना बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा क्या बोला जाता है? शाम का तारा, तो ये भी शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सबसे चमकदार ग्रह है? तो वीनस, यानी शुक्र ग्रह जो है सो सबसे चमकदार ग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र ग्रह को करते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है, क्योंकि सूर्य के बाद क्या है? सूर्य है, सूर्य के बाद बुध है, फिर शुक्र है, बुध के बाद शुक्र है, फिर बुध मंगल, क्या है? मंगल, फिर शुक्र है, क्या है? शुक्र है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? सुबह का तारा शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का भ्रमण गति है तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये पृथ्वी है, सभी को जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है तो 365 पॉइंट है ना 2525 दिन में। नेक्स्ट है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है दोस्तों, और वो है क्या? चंद्रमा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है तो कहाँ होती है? पृथ्वी पर दिन, तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 1 है, वो कौन है? चंद्रमा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड? तो चंद्रमा है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? ये सूर्य है। सूर्य एक तारा है दोस्तों। नेक्स्ट है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो पाइथागोरस था। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। ये लगभग में दे दिया दोस्तों, तो 12,756 किलोमीटर। कितना? 12,756 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। ये लगभग में दिया है 800। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? तो इरेटोस्थनीज जो है पृथ्वी की त्रिज्या मापा था। नेक्स्ट है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो घूर्णन कहते हैं।
घूर्णन के कारण दिन और रात होता है दोस्तों, और परिक्रमण के कारण ऋतुएं बदलती है। आप लोग पढ़े होंगे 5-6 में। नेक्स्ट है, किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो अरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर पाया जाता है, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है? तो ये मंगल ग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये मंगल ग्रह पर है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान? तो पाथफाइंडर था। अगला प्रश्न देखिए, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत का सूचक है? तो अशांत बादल है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह? तो ये बृहस्पति है। नेक्स्ट है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि के चारों ओर वलय है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 62 पहले था दोस्तों, अभी फिर बीच में इसका डाटा आया था 67। अभी तो अगर देखिएगा तो 143 उपग्रह है दोस्तों, लेकिन अभी बुक में आया नहीं है डाटा, लेकिन 67 यही जान लीजिए कि सबसे अधिक उपग्रह किसका है? तो शनि ग्रह का है। नेक्स्ट है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो 10 है। नेक्स्ट है, शनि ग्रह के सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। अगला प्रश्न है, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह? ये शनि है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह? तो ये शनि है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह? तो ये टाइटन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन है। अगला प्रश्न देखिए, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो हार्सेल ने की थी। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो यूरेनस जो है सभी सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो 84 वर्ष में लगाता है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह? तो डिमोस है। कौन है? डिमोस। अभी बताए, ये मंगल का उपग्रह है। किसका है? मंगल का है, ये डिमोस है। नेक्स्ट है, सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति लेता है। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह? तो शुक्र और उरेनस यानी अरुण। शुक्र और अरुण दो ग्रह है जो पश्चिम की ओर घूमता है, विपरीत घूमता है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह कहलाता है? तो लेटा हुआ ग्रह अरुण कहलाता है। नाम याद रख लीजिए कि कोई अरुण नाम का लड़का है, वो हमेशा लेटा हुआ ही रहता है। इस तरह से ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह क्या है? तो उरेनस है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण है। नेक्स्ट है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग के दिखाई देता है? तो ये मीथेन की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न दोस्तों, सौर परिवार के कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? तो नेपच्यून है। जो सबसे सूर्य से दूर होगा वही सबसे ठंडा होगा। नेक्स्ट है, सौरमंडल का बृहत्तम ग्रह कौन है? तो नेपच्यून है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाता है? तो अरुण और वरुण यानी उरेनस और नेपच्यून। नेक्स्ट है, अथवा कुबेर यानी प्लेटो की खोज 1930 में किस खगोलक द्वारा की गई थी? तो क्लाइव टम्बेग द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा रात की रानी कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो सिस्लू नर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहां पर स्थित है? ये चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो लगभग 27.3 दिन में। नेक्स्ट है,
चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.25 सेकेंड दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितने वर्ष का होता है? तो 76 वर्ष के बाद। हैली धूमकेतु 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति ये क्षुद्र ग्रह कहलाता है। नेक्स्ट है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7 हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस दिन डायमंड रिंग की घटना होती है? तो सूर्य ग्रहण के दिन होती है। अगला प्रश्न देखिए, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य क्या आता है? चंद्रमा आता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा, और पृथ्वी बीच में आएगी तो चंद्र ग्रहण लगेगा। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ये किरीट, अभी हम बताए थे ऊपर में। नेक्स्ट है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? तो ये पूर्णिमा के दिन ही लगता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा? तो बृहस्पति की खोज के लिए। नेक्स्ट है, मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो बृहस्पति से। नेक्स्ट है, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति से टकराया था। नेक्स्ट प्रश्न, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के। नेक्स्ट है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71% है। नेक्स्ट है, सुपरनोवा है तो विस्फोटी तारा है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी ध्रुव की खोज की थी तो रॉबर्ट पियरे ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी तो एमंडसेन ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, दिन और रात होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। नेक्स्ट है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव होता है तो 66.5 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है तो ये 24 घंटे दिखाई देता है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसीलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट है, सूर्य पर दिन की अवधि होती है तो 6 माह का। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? ये 43 किलोमीटर कम है दोस्तों। देखते पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी की धुरी है तो झुकी हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नासा के किस ग्रह से संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो ये बृहस्पति से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण में बराबर समय लगता है? तो चंद्रमा को। नेक्स्ट है, क्लेवियस क्या है? तो चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। नेक्स्ट है, आकाश का सबसे चमकदार तारा है? तो सीरियस है। नेक्स्ट पर दोस्तों, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह? तो सीरस है। तो दोस्तों आज यही तक। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इनको वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।